मध्य प्रदेश के बजट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि गौशाला संचालकों को प्रति गाय मिलने वाले 20 रुपये अनुदान को बढ़ाकर हमारी सरकार ने 40 रुपये प्रति गाय कर दिया। वर्ष 2024 तक 2056 पंजीकृत पात्र गौशालाओं के 3,98,000 गौवंशों के लिए बीटी द्वारा 191.65 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। हम किसानों को बिचौलियों से बचाना चाहते हैं। 2023-24 में गेहूं 2150 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाता था, जिसे सवा साल में बढ़ाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। सीएम ने बजट से जुड़े कई और पहलुओं पर भी जानकारी दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, प्रत्येक दूध उत्पादक को जो 5 रुपए लीटर देने का बोनस की बात हमने कही है, उससे आगे बढ़कर भी हमने तो कहा है जिसके घर में गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान दिलाया जाएगा। उसकी भी आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। और केवल 10 नहीं, अगर आप 100 पालो 200 पालो उसकी व्यवस्था भी सरकार करने को तैयार है, क्योंकि हमने दूध उत्पादन को भी एक तरह से इस सकारात्मक भाव से लिया है कि वो आय का साधन भी बढ़ाता है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका अदा करता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारी सरकार के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला चलाने वालों को भी प्रति गाय जो 20 रुपया देने का हमने निर्णय किया था, उसको इसी सरकार के माध्यम से 40 रुपया का अनुदान देने का निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। इसलिए गौशालाओं को, गाय माता को संभालने के लिए अब कोई कष्ट नहीं। और न केवल यहाँ, बल्कि हमने तो कहा कि बड़ी बड़ी नगर निगम उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10-10 हजार से बड़ी गौशालाएं खड़ी करके जो हमारी अपाहिज, लावारिस, बीमार इस तरह की गौ माता है, उनको भी साल संभाल करने के लिए गौशाला में उनका इंतजाम किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके ही विधायक माननीय मधु भगत जी ने कहा कि गौशाला को अनुदान नहीं दे रहे। मधु भगत जी, आप भी आंकड़ा देख लेना, 2056 पंजीकृत पात्र गौशालाओं के लिए 3,98,000 गौवंश के लिए इसी वित्त वर्ष में दिसंबर 2024 तक 191.65 करोड़ का डीबीटी से राशि डाल दी गई है। आप जानकारी निकालना। हमने इस दिशा में अपने उस संकल्प को पुनः दोहराया है कि जिस वो बड़ी 20 से 40 खरीद रहे हैं और पुराना भी हिसाब चूकता कर रहे हैं, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। लेकिन माननीय विधायकगण श्रीमान विजयनाथ चौरे जी ने, आपने कहा राहत राशि और मुआवजे के लिए आपने बात कही है, तो मैं बताना चाहूंगा किसान कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में विगत वर्ष के 710 करोड़ रुपए की राशि हमारी सरकार द्वारा व्यय की गई है। आपके केवल जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। आपने कहा कि एमएसपी पे सरकार नहीं खरीद रही, मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूं। सोयाबीन को पहली बार किसने एमएसपी पे खरीदा, ये आजादी के बाद का पहला रिकॉर्ड है। और सरकार के बजाय भी रेट इतने अच्छे मिल रहे हैं कि हमारे टारगेट से कम सोयाबीन मिला। और अभी उतना ही नहीं, ये आप बताइए, जब से हमारी सरकार बनी बोनस तो हम ही दे रहे हैं, और बोनस भी कितना भरपल्ले दे रहे हैं। कोई अंदाज तो लगा ले, एक साल का आगे हिसाब तो लगाओ आप। हमारा अपना 2023-24 का गेहूं जो 2150 था, आप बताओ, वो अभी तो एक ही साल की 1 साल 3 महीने की सरकार है, 2150 से लगाकर आज माननीय भारत सरकार के माध्यम से हमारे दोनों के रास्ते मिला करके इसी साल 2600 कर दिया। ये अपनी सरकार है। लगभग आप अंदाजे लगा लो, कोई 1 साल के अंदर जहां हम अपना जितना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए कि आज गेहूं का बाजार का मूल्य भी इतना अच्छा है कि 2600 में भी बाजार में वो देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी चाहिए, क्योंकि हम बिचौलियों से बचाना चाहते हैं, हम किसान की जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। इसलिए इस साल भी, पिछले साल 125 बोनस दिया था, इस साल 175 रुपये बोनस दे करके हमने अपने उस संकल्प की तरह पूर्ति की है। हमने 2700 रुपये कुंटल 5 साल में देने की बात कही थी, और अभी तो सभी साल हुआ, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगले साल 2700 से बाहर चले जाएगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं। ये सरकार के काम करने का तरीका है। 4,000 रुपये कुंटल, 4,000 रुपये हेक्टेयर हमारे धान उपार्जन, ये अपने धान उत्पादकों के साथ
और वो भी 2024 में जिन्होंने उपार्जन किया है, इस साल को तो अलग देंगे। तो ये जो 2024 में जिन्होंने धान उपार्जन किया है, ऐसे सभी हमारे किसानों के खाते में लगभग 480 करोड़ की राशि हम डालने जा रहे हैं, जिसमें 6.70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। गेहूं के बोनस की बात करें, जहां 80 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन का हमने लक्ष्य तय किया है और राज्य सरकार के माध्यम से 1400 करोड़ रुपए की हम राशि डालने वाले हैं, हमारी अपनी सरकार खर्च करेगी।